कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है। बच्ची ने इतना सुना, कहती बाबा ये राज था, लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही, ये भूख में बरकत कैसे आ गई। बच्ची ने कहा सुनिए, आज रात से पर्दा हटा रही हूँ। कहा जब रात को बिस्तर पे लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 तानों की तस्बीह दे के कहती है, उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। सलामत रखे, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने मुझे और आपको इंसान बनाया है। वो चाहता तो जानवर बना देता, पत्थर बना देता, पेड़ बना देता, जो चाहता बना देता। अगर वो चाहता तो कौवा ही बना देता, लेकिन उसका एहसान है, उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। और इंसान बना के कर्म ये किया कि मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। अगर इसी बात पे पूरी जिंदगी हुजूर की नात पढ़ते रहे ना, तब भी उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के हम पे एहसान आते हैं। वाह क्या पैगाम। हाँ, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के एहसानात हम पर हैं। उठते बैठते अपने हुजूर की बातें किया करो, उठते बैठते मुस्तफा जाने रहमत की बातें किया करो। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार, सुबह उठते हो ना, बिजनेस को जाते हो, काम को जाते हो, स्कूल जाते हो, मदरसा जाते हो, अल्लाह तौफीक दे तो सुबह उठ के ना एक खत हुजूर के मदीने भेज देता। सुभान अल्लाह, ये सबसे पहला काम किया करो, पहला खत हुजूर के मदीने जाना चाहिए। आप कहेंगे मौलवी बड़ा दूर जी रहा है, अभी मोबाइल के दौर में खत की बात, मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे मैं लिखूं, कलम किसी दुकान का हो, ले जाने वाला डाकिया हो। मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसे लिखने वाले भी फरिश्ते हो, ले जाने वाले भी फरिश्ते हो। और वो खत कौन सा है? वो खत है जब सुबह उठो ना, आप खुले तो पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़िए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। 10 बार कितनी? हाँ, बस कोई ये सोच के न बैठे मौलवी बड़ा नाम वाला आया है, आज कुर्सी तोड़ के जाएगा, माइक फेंक के जाएगा, ये सोच के बैठे हो तो घर चले जाना। अपना ऐसा कोई मसला नहीं रहता, अपना तो सिर्फ एक मसला है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हटे। हाँ जी, तो यहाँ मसला कोई नहीं है। कमेटी वालों, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह आज की रात के सदके में ना हमारी हाजिरी कबूल कर। आमीन। कामयाबी ये नहीं है जलसा 4 बजे तक चले, कामयाबी ये नहीं है लोग खड़े हो के नारे लगाएं। कामयाबी ये है अल्लाह कयामत में ये कह दे, कहां गए उस रात वाले लोग उठे जब दुनिया ठंड में लिहाफ में लेटी थी, तुम मेरे महबूब की बातें कर रहे थे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो क्या करना, सुबह उठ के हर बंदा पढ़े। और हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं, थोड़ा एक और कम करो भाई, इसका जो रिपीट है ना, कट 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 कट, इसको थोड़ा कम। हुजूर हमसे इतना प्यार करते हैं, उलमा से आप पूछिए कि आप नापाक हैं तो कुरान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, है नहीं, लेकिन अगर आप नापाक भी है ना तो हुजूर पे दुरूद पढ़ सकते हैं। तो सुबह उठेंगे सबसे पहले कम से कम 10 बार अपने हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे। रोज हुजूर को सुबह शाम सलाम भेजो। आपने देखा होगा ना, मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनों से, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार बैठे हो या मदरसे के लिए ड्रेस पहन के जूता पहन के बच्चा बैठा है ना, तो उससे कहना बेटे तू टेबल पे बैठ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ, जब तक मैं नाश्ता बनाऊं तो मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू करें। क्या पैगाम है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अक्सर कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर से जोड़ें, बच्चों को हुजूर से जोड़ें, इसलिए कि जब बच्चे हुजूर से जुड़ेंगे ना, आज ये बच्चे हैं, कल इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आपके बेटे बन के बैठे, कल किसी जलसे के सदर होंगे, कल किसी कमेटी के मेंबर होंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से हुजूर का इश्क पिलाओ, हुजूर का आशिक बनाओ बच्चों को।
ये जरूरी है। और आप समझिए, अगर कोई बच्चा, इमाम साहब, मौलाना राशिद रजा साहब, हमारे सलीम भाई, अगर इनमें से कोई बंदा रोज किसी रास्ते से गुजरे ना और कोई बच्चा इन्हें रोज सलाम करे, एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन जवाब देंगे, चौथा दिन पूछ ही लेंगे यार ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है यार, रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ो। किसी दिन तो आका पूछेंगे ये बच्चा किसका है जिसने दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया ना कि किसका बच्चा है, बस हुजूर के होठों पे नाम आने की देर है, यहाँ भी काम बन जाएगा, वहां भी काम बन जाएगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैरत होती है, आज हमारी माँ बहनें कहती, मुफ्ती साहब मेरे बच्चे को सुनो तो कितना ज़हीन है। हम कहते हैं कितना ज़हीन है, खड़ा कर देते हैं सामने कि देखो बेटे सुना ना, बच्चा खड़ा होता है, कहता है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जी। और माँ कहती है देखा कितना ज़हीन है बच्चा। हमने 7 साल में बच्चे को कुत्ता बिल्ला पढ़ाया, क्या कि अच्छा होता अपने बच्चों को मुस्तफा की दी हुई नाम पढ़ाई होती, सुभान अल्लाह, आका का दुरूद सिखाया होता। हम अंग्रेजी पे इतना फख्र करते कि मेरे बच्चे को इंग्लिश फरफर आती है। बता, अंग्रेजों की भाषा तू सिखा के फख्र करता है, तूने अपने बच्चों को वो जुबान नहीं सिखाई जो खुदा ने अपने महबूब को अता की थी। वाह क्या पैगाम। अरबी सिखाई कभी बच्चों को? कभी नहीं। हमारी तो तारीफ का भी तरीका अलग होता है। माँ बच्चे को 10 रुपए दे के कहती है बेटे दुकान से धनिया ला। बच्चा दुकान पे जाता है, धनिया भी लिया, मिर्च भी ली, 10 रुपए भी लिए, वापस आ गया। कहता अम्मा ये रहा सामान, ये रहे 10 रुपए। अम्मा देख के कहती बेटे मैंने तो पैसे दिए थे सौदे के लिए। कहा अम्मा मैं तो सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। माँ कहती है देखो मेरा पप्पू कितना होशियार है, 10 रुपए दिए थे, किसी का नाम हो तो बुरा ना मानना, बस समझाना चाहता हूं। कहती कितना होशियार है मेरा बेटा, 10 रुपए भी ले आया, सौदा भी ले आया। अगर माए इतनी ढील दे देती हैं, हाँ प्यारे, तो फिर बेटे डाकू सुल्तान बना करते हैं। अगर माए इस तरह की ढील देती है तो बाप भी रुसवा होता है, माँ भी रुसवा होती है। क्या कि अच्छा होता अगर तेरा बेटा 10 रुपए वापस लेके आया था, तुझे तो बेटे का कान पकड़ के कहना था, ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, तुझे पता नहीं है हम मोहम्मद अरबी के गुलाम कहे जाते हैं, हमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। ए बेटे हम पे एक एक लुकमा हराम का हराम किया गया है, जा बेटे वापस लेके चला जा। हम एक लुकमा भी ना हराम का खा सकते हैं ना हराम का खिला सकते हैं। अगर ये तालीम तुम्हारी होती तो रोने की जरूरत रखी होती, कौन तुम्हारी होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बातें किताबी लगती हैं ना, अगर लोग कहें आला हजरत हैं तो कहते हैं यार ये किताबी बात है। नहीं प्यारे, किताबी बात नहीं है। अपने बच्चों को हुजूर से जोड़ दो। आओ तुम्हें तारीख का एक फर्क भी पलट के दिखाता चलूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने अपने बच्चों को अंग्रेज बना करके फख्र किया, अपने बच्चों को हमने प्रोटेक्ट बना करके फख्र किया, अपने बच्चों को अंग्रेजी लिबास पहना करके फख्र किया। क्या कि अच्छा होता। आज सोसाइटी का आप जायजा लीजिए, हर बाप बेटे को बैठा के कहता है लगते जिगर ये बिल्डिंग देख रहा है, ये मल्लन प्रधान की बिल्डिंग है, ये कल्लन ठेकेदार की बिल्डिंग है। अब्बा क्या बात है, का इसका बाप तो ठेला चलाता था, इसके बाप की इतनी औकात न थी कि पेट भर के खाना खा लेता, आज इसकी बिल्डिंगें खड़ी हैं। अब्बा कैसे किया, का इसने पैसा कमाया, 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी। ए बेटे जिंदगी का मजा तो तब है जब तू 5 मंजिला मकान खड़ा कर दे। नादान तूने अपने बेटों को अमीर बनने के तरीके तो सिखाए। क्या कि अच्छा होता कभी सिद्दीक की कहानी सुनाता, कभी उमर की बातें बताता, कभी बिलाल के किस्से सुनाता, कभी अबू हुज़ैफा की बात बताता, कभी अबू हुरैरा की तारीख सुनाता। कसम खुदा की तेरा बेटा डाकू नहीं बनता, नशेड़ी नहीं बनता, चरसिया नहीं बनता, किससे उनके होते गुलाम मुस्तफा जाने रहमत का बना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबसे पहला काम करना है अपने बच्चों को बदलना है हमें। ये तकरीर नहीं सबक है और मैसेज है। वो क्या मुसलमान है यार जिसे हुजूर से प्यार ना हो। जी जिंदगी है कोई
जवानों मर जाना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कमाने निकले हो घर से बाहर, अल्लाह रिस्क में बरकत करे तुम्हारे। आमीन। हर बंदा बच्चों के लिए करता है, लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों को हुजूर का आशिक बना के जाना। हुजूर का आशिक बनाना है बच्चों को। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं कैसी कैसी माएं हुई हैं, वो मेरी माँ बहनें भी सुने, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल देख करके मोहल्ले भर में चुगली और गीबत करती घूमती है। हाँ, बच्चों के हाथ में मोबाइल दिए और खुद फ्री होकर निकल गई टहलने के लिए, और घरों में बैठने के बाद इस बात के सिवा कोई काम नहीं। बता तेरी सास ने फला दिन क्या कहा था जी, तेरी नंद ने क्या कहा था, तेरी देवरानी को मैंने ये कहते सुना। इस फसाद के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी बहन मरना है, एक दिन मरना है तुझे, जब कफन में लपेट दी जाएगी कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, जब तेरा जनाजा उठे कोई कहे प्रधान की बेटी, कोई कहे ठेकेदार की बेटी, फरिश्ते कहें चुप हो जाओ, ये तुम्हारे नजदीक प्रधान की बेटी है, हमसे पूछो हम बताते हैं ये गुलाम अहमद मुख्तार की बेटी का जनाजा जा रहा है। लेकिन हमारे जलसे में जवान और बुजुर्ग सारे ही आते हैं ना, हम अगर कोई नसीहत करें ना तो जाके अपनी बीवी को समझाते हैं सबसे पहले। तुझे पता आज हम्माद आया था, उसने ऐसे कहा, आज के बाद तुझे नमाज नहीं छोड़नी है। हम बीवी को समझाते हैं, ये उल्टा करते हैं, बीवियों को नहीं, आज के बाद बेटियों को समझाना है। अगर हमने बेटियां समझानी शुरू कर दी ना, फिर किसी के घर में आग नहीं लगेगी, किसी के घर में आग नहीं लगेगी। फिर बेटियां समझाया करो। अगर बेटियों की, मैं बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने रोते देखा नहीं भाई, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए सर पकड़ के बैठ रहे थे, क्या बात का सुख नहीं जिंदगी में। का क्यों? कि जब से बीवी आई है ना, जीना हराम है, जीना हराम है। क्या बात भाई? कहते हैं बराबर के लोगों में शादी की थी, इसका बाप भी करोड़पति था, खाते घर की आई है भाई, लेकिन जब से आई है इसने जीना हराम कर रखा। भाई सोच, तूने बराबरी का रिश्ता देखा, पैसे वाले देखे, क्या ये अच्छा होता तू मदीने वाले ढूंढ लेता, वाह वाह वाह, हुजूर वाले देखता, उसमें कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करता। कसम खुदा की, अगर गरीब बाप की बेटी होती ना, तेरे घर को सुख से भर देती, चैन से भर देती। इसलिए कि नींद से बिस्तर खरीदे जाते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से बिस्तर नहीं, बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर बनाए जाते हैं, आराम नहीं। घर और आराम कैसे एक जगह होते हैं? जब खुदा आराम देता है तब आराम मिलता है। तभी मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत मजदूर अच्छा कभी पैगाम, नींद की गोली नहीं। बहुत अच्छा पैगाम अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोशिश करना है अपने बच्चों को संवारना। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो है कमेटी वालों? हाँ, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप उठ के पैसे लौटाइए, सिर्फ इतना कहूंगा मेरी बातें सुन लीजिए जी। हाँ, सिर्फ बात सुनिए मेरी। तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, असर का वक्त हुआ, उन्हें नमाज पढ़नी थी। दाएं देखा बाएं देखा, पानी नहीं। तो बस्ती के पास एक कुआं था। पहले तो इतने पानी कसरत से मिल नहीं पाता था, थोड़ा थोड़ा कहीं मिल जाता था, कुएं होते थे, डोल रस्सी। तो बस्ती में पहुंचे ना पानी की तलाश में, तो कुआं तो मिला लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। जाके खड़े हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची ना, 6-7 साल की बच्ची होती, छत पे खड़ी थी। उसने कहा क्या बात है बाबा? तो मौलाना कहने लगे बेटी वुजू करना है और डोल रस्सी नहीं है। तो चेहरा देख के कहने लगी चेहरे से तो बड़े मौलाना लगते हो। कहा फिर? तो कहा आपको भी डोल रस्सी की जरूरत? कहने लगे बेटी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल रस्सी सबब होता है, जब वो नहीं होगा तो मैं पानी कैसे निकालूंगा? तो बच्ची ने मुस्कुरा के कहा अच्छा। करीब आई, छत पे खड़ी थी बच्ची, कुआं उसके घर के पास था। बच्ची ने किनारे आके ना छत के कुएं में थूक दिया। जैसी थूका ना पानी ऊपर आ गया किनारे पे। कहने लगी लो हजरत वुजू कर लो। ये उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक आपका वुजू नहीं हो जाएगा। आपने वुजू किया लेकिन फिक्र थी यार मैं इतना बड़ा अल्लामा, हजारों लाखों मेरे शागिर्द, और पानी इस बच्ची के थूक से ऊपर आ गया।
जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। बच्ची से कहने लगे बेटी एक बात बताएगी। बच्ची ने कहा कौन सी बात बाबा? कहने लगे बेटी तेरी उम्र भी इतनी नहीं जिस पे नमाज फर्ज हो गई हो, तुझ पे सजदे भी फर्ज नहीं, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं। ए बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया तो पानी ऊपर आ गया है? कौन सी इबादत की है कि तेरे एक इशारे से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची ने इतना सुना मुस्कुरा के कहती बाबा वुजू हो गया, नमाज हो गई, अब ये न पूछ मैंने किया क्या है, बात जाइए अपनी मंजिल का रास्ता पकड़िए। अल्लाह अकबर। इतना सुना मौलाना कहने लगे बेटी बता तो सही कौन सी इबादत है जो तू करती है, कौन सी नेकी है जिसकी वजह से ये पानी तेरा इतना फर्माबरदार है? बच्ची ने इतना सुना कहती बाबा ये राज था लेकिन आज पूछ रहे हो तो बता रही हूँ। बाबा मैंने सजदे नहीं किए हैं, मैंने कोई इबादतें नहीं की है, मैं ज़कात मुझ पे फर्ज नहीं है। कहा बेटी फिर बता तो सही ये भूख में बरकत कैसे आ गई? बच्ची ने कहा सुनिए आज रात से पर्दा हटा रही हूँ। कहा जब रात को बिस्तर पे लेटा करती हूँ तब मेरी माँ 1000 तानों की तस्बीह दे के कहती है उस वक्त तक ना सोना जब तक मेरे हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए, जब तक मुस्तफा पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। बच्ची ने कहा था मौलाना ये सजदे का कमाल नहीं, अगर कमाल है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस सरजमीन गुड्डा बरेली शरीफ हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, जलने से छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह जिंदाबाद। मैं उसी आग की बात कर रहा हूँ, उसी बात की बात कर रहा हूँ। हमारे मिंबर से पढ़ा जाता है बड़ी आसानी से। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख पता चलेगा पसीना तुझे आता है कि पसीना जहन्नम को आता है। बहुत धोखे में हम लोग, धोखे में। आला हजरत ने किस एतकाद के साथ कहा? आज हम इतने जरी हो गए डायरेक्ट कह देते मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और आला हजरत ने किस एहतियात से बात की? आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर हुजूर दुआ करने वाले हैं तो बेड़ा पार है, बेड़ा पार है जी बेशक। मगर तुझे देख के पसीना नहीं आएगा बेटे कब्र की खैर मना। कभी आईने के आगे खड़ा करके खुद से पूछ क्या तू वही है जिसे हुजूर ने तैयार किया था? तू वही है जिसे मुस्तफा ने बनाया था, सवारा था? सोचा करो कभी। आज झगड़े ना हमारी कौम में पीरा मुरीदी को लेकर के, इतने झगड़े अल्लाह माफ करे, इतने झगड़े तो बाकी मजाहिब के नहीं है जितने हमारे आपस में सिलसिलों के झगड़े बढ़ गए। हाँ झगड़ा किसी के पीर का, हिसाब इमाम का, मसला ही कोई नहीं। सही बात है भाई, बैत किसी के मुरीद ने तोड़ी निकालो इमाम को। क्यों? इमाम तेरे पीर का भी इमाम है। ये कड़वी बातें कह रहा हूं तो तकलीफ होती है हमारी कौम को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारे हालात देखो, जरा सा मसला हो जाए छुट्टी इमाम की। खुदा के बंदो हम सारा वक्त पीरों को देते, पीरों को देते, कम से कम उसमें से आधा वक्त अपने खुदा को दे दिया कर। जी बहुत अच्छा पैगाम है। वो एक तो वो कव्वाली चलती है ना, वो कैसे पीर पर करते हाँ मिल गया पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। है हालत है। हक परस्ती बंदों ने छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। तावील न करे कल को कोई इसमें कि जी बात सही है। हाँ बात सही है, लेकिन हमें यह भी तो बताना है कि पीर परस्ती है क्या। वहां पीर परस्ती से मुराद क्या? इबादत मुराद नहीं है। अगर नमाजें ना पढ़ो और पीर बचा ले तो फिर हम नहीं जानिए जी, हमें बताना। फिर तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है जिसका कोई कहने का जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं। आज बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं और पीर को 3-3 लाख के नजराने, गोलकों में पैसे आ नहीं रहे, लकड़ियों से ठोके जा रहे हैं। जहां देना था पैसा वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे पैसे पे पैसा।
अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरी बंदी फाके से मर गई और तू पीर पे चादरें चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका, कोई मुझे वहां भी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाएगा। जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है मुझे, हालात देखो उम्मत के, हमारी आंखें बंद हो गई है। एक तो कह रहे हजरत मैंने फला हजरत के खाते में 5 लाख डाले। मैंने क्यों, तेरे गांव में कोई बेवा यतीम ज़कात वाले नहीं थे? कहते तो फिर उन्हें क्यों दिए? ताल्लुकात अच्छे, शर्म नहीं आती? ज़कात ताल्लुकात देख के दे रहा है। जिनके खाते में 6-6 करोड़ भरा पड़ा है पैसा, उन्हें तुम्हारी ज़कात जा रही है। उन यतीमों को भी देख लो जिन्होंने रमजान में कभी खजूर से इफ्तारी नहीं की है। कभी उन गरीबों को भी देखो जिनके घर पे ईद के कपड़े नहीं बने हैं। कभी उन यतीमों के घर को भी देख लिया करो। तेरे घर पे ईद की सिवैयां आई है, कुछ यतीमों के घर पे कोई तेल पहुंचाने वाला नहीं है, अगरबत्ती पहुंचाने वाला नहीं है। तूने मौलवी के कहने पे 5 लाख इसलिए डाल दिए ताकि मौलवी से तेरे ताल्लुकात गहरे हो जाए। हाँ हाँ, तेरे 5 लाख देने से मौलवी से ताल्लुकात गहरे होंगे, लेकिन मेरी बात सुन के चला जा। तूने 5 लाख मौलवी को दिए तो मौलवी राजी हो गया। काश 50,000 तूने किसी बेवा को दे दिए होते, किसी यतीम को दे दिए होते, किसी गरीब को दे दिए होते। 5 लाख लेकर के मौलवी राजी हुआ, 50,000 देख करके मदीने वाला मुस्तफा राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाही गुफ्तगू हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, वो पीर नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़। उन बेटियों के लिए क्या है जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं। उस कौम को पीर का हाथ चूमना शोभा नहीं देता जिस कौम की बेटियां सड़कों पे आवारा भटक रही हो। सच्चे पीर वाला वो है जो सच्चे मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत से प्यार। क्या बात है, बात जिंदाबाद। बेशक बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जिंदाबाद। ये भी कोई मसला है? आज पीरों के हालात ये हैं, सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए तो फिर जमीन ही फट जाएगी। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे भी हाथ यहां पकड़ते हैं, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ देते हैं। ऐसे भी पीर है, लेकिन पहचान बता दो, दिल दुखता दिल। इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी मेहनतें की है इस उम्मत के लिए। कसम खुदा की, ताइफ के पत्थर, राहों के कांटे, जंगों के दंदाने मुबारक की शहादत, वो शाब अबी तालिब की कठिन घड़ियां, जब हुजूर वापस आए उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही? हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले थे। कहा था, या रसूल अल्लाह बेटियां मेरी कमर के पीछे खड़ी हैं। कहा क्यों? कहा आज कई दिन के फाके से बेटियों के चेहरे उतर गए हैं, इसलिए सामने नहीं आई। हमारे बाप उतरा हुआ चेहरा देखेंगे, पैसे की दुश्मनों की दुश्मनी कम नहीं है, लोगों के ताने काफी हैं, अपनी बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे और मुस्तफा का दिल उदास हो जाएगा। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू छलक आए थे। फरमाया था, लाओ मेरी बेटियों को सामने करो। जब उम्मुल मोमिनीन की कमर के पीछे से सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा क्या हाल है? तब सैयदा ने बाप के कंधे पे सर रख के कहा था, अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आओ मुझे बताओ तो सही, घी के शकराने खाने वालों, 6-6 लाख रुपए मुरीदों से लेने वालों, बताओ तो सही, इतने नजराने शुक्राने के मालिक हो, उम्मत के लिए क्या कर रहे हो? आओ देखो, एक मुर्शिद की कहानी बताऊं। एक पीर ने 20 करोड़ की मुरीदों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के अख्तर रजा पे, उसने मुरीदों के लिए कुछ नहीं किया, हुजूर की उम्मत के लिए जामियातुल रजा जैसा मदरसा दे दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं मेरे पीर के लंगर चलता, खिला लंगर। जी, कभी 40 खा गए, कभी 50 खा गए, चल मेरे पीर के इदारे में। जी, रोज के 1000 लोग खाते हैं, तो कभी कम नहीं पड़ता। पड़े भी कैसे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये काम बहुत अच्छा, ये काम करके जाओ। फिर से लॉकडाउन आ रहा, अल्लाह रहम फरमाए। भाइयों गुजारिश है, तो पीरों के मसले भी
बहुत देखभाल के पीर का इंतखाब करें और पीर के लिए ना घरों में झगड़े ना करें। जी मैं एक बात कहता हूं मेरे बेटे सुनो, बरेलवी कौन होता है? बरेलवी वो होता है जो किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता। जी बेशक। ये खानवादे रज़विया का सबसे बड़ा करम और उनकी करामत है कि जो उनके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो किसी वली का मुनकिर नहीं होता है। हक है। कितने झगड़े हुए, मार तोड़े हुई, लड़ाइयां हुई। कह रहा जी मैं मदारी, कोई कह रहा मैं अशरफी, कोई कह रहा मैं चिश्ती, मैं रज़वी और मैं वारसी। मैं कहता हूं कसम खुदा की जितने सब तुम हो ना उतना अकेला मैं हूं। अगर कोई कहता ना मैं पक्का वारसी तो मैं कहता हूं उससे पक्का वारसी मैं हूं। कोई कहता मैं मदारी तो मैं कहता हूं तुझसे पक्का मदारी मैं हूं। इसलिए कि मैं आला हजरत वाला हूं और आला हजरत वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। आला हजरत वालों की पहचान ये है कि जहां भी अल्लाह वाला देखते हैं गर्दन झुका दिया करते हैं और सिर्फ ये सोच करके कि जो मुस्तफा का हो जाता है वो सारे जमाने का हो जाता है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेड़ा पार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे जवान तुझे, बस यही जवानी चाहता हूँ। जी वाह वाह, यही जवानी चाहता हूँ। जब भी नारा लगे तो कोई चिड़े ना, एक बंदा सारे वलियों का नारा लगाए ताकि पता चल जाए यहाँ फिरके वाले नहीं बैठे, यहाँ मदीने वाले बैठे। हाँ, बस यही चाहता हूँ। हर बुजुर्ग का एहतराम करें, हर वली का एहतराम करें और ये झगड़ा कभी नहीं करना कि गौस बढ़े कि मदारे पाक बढ़े। ये फैसला वो करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा हो। जी जी क्या बात है। हाँ, वो फैसला करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना, बस ये अकीदा रखना मदारे पाक भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, हाँ वारिसे पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, गौर से सुनना गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। हाँ, हर वली की अपनी अपनी जिम्मेदारियां रही है। किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया। तू क्यों मर रहा? जी हक है। भाई हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको वहदानियत के लिए पैदा किया गया, यानी वहदानियत की हिफाजत के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया गया और आला हजरत को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पैदा किया गया। अब बताइए जब जरूरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की थी और आला हजरत वहदानियत में काम करते तो हक अदा होता? नहीं होता ना। और उस वक्त जरूरत तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत की थी और मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे काम करते तो हक अदा होता? बोलो, नहीं होता ना। सुने, कोई करामतें दिखाने आता है, कोई हकीकतें दिखाने आता है। वाह क्या बात है। हाँ, याद रखिएगा रब ने महबूब की उम्मत में दोनों चीजें दी, किताब भी दी, मौजज़ा भी दिया। पहले किताब दिखा, ये रब का कलाम है, ना माने फिर मौजज़ा दिखा। इसी तरह इल्म दिया, पहले समझा, ना माने फिर करामत दी, अब करामत से बना। ये दोनों चीजें हैं, इल्म वाले भी हमारे हैं, करामत वाले भी हमारे। समझ रहे ना मेरी बात? अब अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है नहीं भाई वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं अगर तकलीफ हो तो सलाम पढ़ लिया जाए। अरे ये क्योंकि मैं भी अल्लाह का फजल है, अभी तेलंगाना हैदराबाद से आया हूं और मैं चाहता था कि सोऊं, रुकूं घर पे, लेकिन आपकी दावत, आपकी मोहब्बत और गुलाम गौस गजाली, मैं उनको इतने से जानता हूं, तब से उनको मुझसे मोहब्बत थी, हमें उनसे। उन्होंने कहा भाई ये मेरा जलसा है, तो मैं बड़ी मसरूफियत के बावजूद मैंने ये आराम का दिन था, मैंने उनको दिया था। मैंने कहा यार थका जरूर हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो लोग थक गए होंगे जो सुबह से आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप थक गए हैं ना तो फिर सलाम पढ़ लें। नहीं, मुझे भी आराम चाहिए, वरना बोलने जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
सारे तैयार हैं, अभी थके तो नहीं है? नहीं। अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई बंदा आके ये कहे भाई हमारे हो गए तो उनका नाम नहीं लेना है, तो सीधी बात पूछिए, बता क्यों नहीं लेना? जी बता क्यों नहीं लेना? मैंने एक जुमला बोल दिया था, मैं उस सैयद को सैयद नहीं मानता जो आला हज़रत को आला हज़रत नहीं मानता। बड़े फोन मेरे पास आए, कहने लगे तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, हलाली वही होता है जो बाप से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है। वाह वाह वाह, वही असली नस्ली होता है। तो कहने लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा भाई तू जबान काटेगा हमारी? खुदा का शुक्र है, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता ना कि कुत्ता तेरा। सीधी सी बात है, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की। अगर बिल्कुल सब हटा दो ना, सब हटा दो, ये समझ लो मुझे आला हजरत के खानदान से कोई निस्बत ही नहीं। फिर भी अगर आप गौर करें ना, तो आला हजरत के इतने एहसान है उम्मत पे, इतने एहसान है। खान का ना भी मानो ना, तो एक मौलवी होने के नाते जो करम आला हजरत ने किया है ना, वो किसी और मौलवी ने नहीं किया है। हाँ वो भी इंशाल्लाह, ये फरमाइश से बड़ी लंबी पड़ जाएंगी, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं जरा बात कर लूं, तवज्जो है आपकी? तैयार है सारे? तो आज के बाद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करेंगे, सारे बुजुर्गों से प्यार करेंगे। याद रखिएगा, बुजुर्ग कोई खराब नहीं है, नीचे के चमचे खराब हैं। जी ये बात कहना हक है। कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एक जगह स्टेज पे था ना, तो इतना परेशान, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अरे मैंने कौन हुजूर आ गए? भाई मदीने से सरकार आ रहे हैं क्या? क्या नहीं, पीर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा आधा घंटा हो गया सुनते सुनते कि यहाँ हुजूर आ रहे हैं। भाई आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, हुजूर हैं, कोई पेड़ से थोड़ी उतरे। तो हुजूर इतने नहीं जितने ये नीचे वाले। तो कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती, थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना। तमन्ना यही रखनी है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे, बेशक यही कोशिश कर रही। एक बुजुर्ग हुए, अकीदत भी कैसी होनी चाहिए सुनिए जरा। जहां अच्छा पीर देखा उधर कोई डुलमुल हो जाता बंदा है। कह रहा हजरत मैं उनका मुरीद था, इजाजत हो तो मैं इनका हो जाऊं। मैंने क्यों भाई? कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने पीर है कोई मार्केट का रखा हुआ, ये कप नहीं है कि जी अब इसकी कन्नी टूट गई दूसरा ले लूं। सारे सिलसिले गौसे पाक के कदमों से जाके जुड़ते। ये याद रखिएगा, पीर बदलने का धंधा न कीजिए। अगर आपके पीर में अगर शरीक कोई कमी है तो फौरन बदल दीजिए, फिर देर मत कीजिए। और अगर दुरुस्त है शरीक तौर पे तो फिर पीर ना बदलिए, पीर मत बदलिए। एक बुजुर्ग हुए हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग। तो इनका एक मुरीद था, हज्जाम था, बाल काटता था, समझते ना, अपनी बिरात जबान में हम लोग कहते नाई बोलते ना। तो बचपन में ना इनका बच्चा गायब हो गया। किसका? जो मुरीद थे शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, हज्जाम। ये गए, कहने लगे हुजूर बच्चा गायब है। तो पीर साहब ने कुछ नहीं बोला। फिर कहा हुजूर बेटा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बोला। तो मुरीद थे, मरीज नहीं थे। आज मुर्गी अंडा ना दे तो पीर साहब मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, भैंस दूध ना दे तो पीर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया। इत्तेफाक से किसी के दरवाजे पे चीनी गिर जाए, पीर साहब लगता है किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, अगर कोई छत पे से कोई बच्चा डेला फेंक दे कि किसी ने डेली पढ़ के डाली थी रात घर में। अकीदे मजबूत रखो यार, कुछ नहीं होता जब तक खुदा नहीं करता है। कुछ नहीं होता हो। बिला वजह में पड़ोसी को कोस लिया बैठा हुआ, कह रहा मेरी भैंस जो मरी है ना इसकी वजह से मर गई। मियाँ अल्लाह माफ करे, नहीं मियाओं का तो पता नहीं होने ही क्या है। ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठिया चल रही होगी, पक्की बात है। कह रहा कुछ नहीं, तुम पे 7 का कब्जा, 11 का कब्जा पे उतारेगा कौन? कि भैया मेरे बस की ना। जब तू बता सकता तो तू उतार नहीं सकता कि जिनने चढ़ाया वो ही उतारेगा। इतना कर दूंगा कुछ हराम हो जाएगा। बहनों को समझाओ, ये बहुत जाती है मजारों पे,
घुटनों से घुटने जोड़ के बैठ रही हैं, है ना, मियाँ बड़ा परेशान हूँ। तो मियाँ भी पहुंचा हुआ, कह रहा कमर में दर्द रहता है कि जी, सर में दर्द रहता है कि जी, पिंडलियों में ऐठन रहती है कि जी, चक्कर आता है कि जी, कभी कभी घबराहट भी होती है कि जी। तो जो बीमारियां आमतौर पे हर औरत को होती हैं वो सारी रटे बैठा। तो वो क्या कहती है, वो अरे बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है भाई। सारी जितनी बीमारियां रटी रटाए बता दी। अब औरत है यार, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, मियाँ गए कमाने, औरत गई लुटाने। कि बच जाएगी कि कैसे बचूंगी कि 1151 देने। अच्छा लो, निकालेगी आस्तीन में से, तुझे पता नहीं शोहर कितनी मेहनत से कमा के लाया था ये 1151 रुपए, ला के डाल दिए। उसने थोड़ी देर सर पे हाथ रखा, कहा कि 11 जुम्मेरातें आना है। तो 11 जुम्मेरातें पक्का जा रही है। तो कभी तो दिन ऐसा आगा जो कमर में दर्द ना हो। कहता कैसा रहा, कि बस परसों ठीक था, कि हाँ परसों ही पढ़ा था मैंने। कहता कि परसों ही दम किया था मैंने, कि परसों आराम हुआ था, कि ठीक है। कह रहे और 3 बजे आँख खुल गई होगी, कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे। अरे भाई जब बंदा पक जाता है ना तो 3 बजे आँख खुलने लगती है। खुदा के वास्ते ऐसे बाबाओं के पास ना जा। माँ बहनों से गुजारिश है, तुझे लगे ना उलझन है तो बाबा के पास ना जा, मुसल्ला बिछा रब की बारगाह में आ जा। क्या बात है, वाह। और सजदे में सर रख के कहते मालिक तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, मालिक उनके सदक़े में सुकून अता कर दे। कसम खुदा की 70 मियाँ वो सुकून नहीं दे सकते जो रब की बारगाह का एक सजदा तुझे सुकून दे सकता है। क्या पैगाम है, एक सजदा सुकून दे सकता है। तो संभालिए अपने घरों को भी आप। औरतें, मुझे फख्र है बरेलवी होने पे, और इसलिए भी फख्र है कि सारे मज़ारों पे औरतें देखी, आला हज़रत के मज़ार पे औरत नहीं जाती है। मुझे फख्र है इस बात पे, पूरे हिंदुस्तान में कहता फिरता हूं, अगर बरेली में देखना है तो फिर मज़ार आला हज़रत देखो। हाँ, ये खानदान है आला हज़रत का, आज तक औरत को आने की इजाजत नहीं है मज़ार में। इजाजत नहीं है जी, है कि नहीं? ये तन्हा ऐसी खानका है जहां पे औरत नजर नहीं आती है, वरना सब में जा रही है। कहां खोले है गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, बात कहां से शुरू हुई कहां चल गई। मैं क्या बयान कर रहा था भाई, बैठो जरा। थक गए क्या भाई? नहीं थक गए तो उठ जाइए। इसलिए जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जाने वाले को तो और 4 कंधे दे के पहुंचा के बंदा आता है, रोका किसी को किसी ने नहीं। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, हज़रत जी सुने जरा, तवज्जो करें बहुत गौर से। तो पीर ने 2 मरतबा सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुरीद था, कुछ नहीं बोला। 18 साल तक खिदमत करता रहा। कितने साल? 18। जोर से 18। 18 साल तक खिदमत की। 18 साल के बाद एक दिन घर में बैठा था, कोई जिक्र आ गया घर में, तो पीर की बात करने लगा। जब इतना सुना ना तो माँ थी ना बच्चे की, उसने कहा मेरे घर में अपने पीर की बात ना करना। कहा किस लिए? कि मेरे बेटे के बारे में उन्होंने दुआ तक नहीं की, मुझे तुम्हारा पीर पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ हुआ करती है, 18 साल से बेटे के लिए आंसू बहाती रही माँ। आज जब जिक्र पीर का आया तो फिर रोती, कहा आज के बाद अपने पीर का नाम न लेना, इसलिए कि जब बेटा गुम हुआ था तब पीर ने कुछ नहीं कहा था, दुआ कर देते तो शायद बेटा आ जाता, इसलिए तुम्हारा पीर मुझे पसंद नहीं है। यार ये माँ होती है। परदेश जाने वालों, दूर जाकर के पैसा कमाने वालों, इतनी बात मेरी याद रखना, रोज 2 बार बीवी को फोन किया करते हो, हफ्ते में 1 दिन माँ को भी फोन कर लिया करो, 1 दिन बाप से भी फोन पे बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब औलाद परदेश चली जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरा करती है। जब बेटे परदेश में होते हैं, माना कि तुम ऐश के साथ लेटे हो, लेकिन माँ को चैन की नींद नहीं आती है, बाप को चैन की नींद नहीं आया करती है। हाँ हमें देखो, जहां जाते हैं लोग पलकों पे बिठाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब भी माँ या बाप का फोन आता है सबसे पहला सवाल होता है बेटे खैरियत से है कि नहीं, पेट भर के खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा के नहीं
नहीं भरा। यार ये माँ होती है जब तक तुझे आसूदा ना देख ले पेट भर के खुद नहीं खाया करती है। ए मेरे भाई इतनी सी गुजारिश है, परदेश जाया करो तो ज्यादा दिनों के लिए ना जाया करो, जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो, माँ के पास बैठ के वक्त गुजार लिया करो। हम लोग ये समझते हैं 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छे गद्दे होंगे तो सुकून की नींद आएगी। नहीं प्यारे, सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब गोद माँ की होती है, सर बेटे का होता है, तब जिंदगी में सुकून आता है। तुम पीरों के पास जाते हो, दुआएं कराते हो, मर्जी है तुम्हारी, जिससे चाहो दुआएं कराओ, लेकिन एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह दो, ए माँ चल तो उठा दे, दुआ तो कर दे। खुदा की कसम मेरा एतकाद कहता है इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत खुदा अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद।